देखिए यह वीडियो। इसमें मेकर कह रहा है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा इंसान पप्पू कहलाता है और चौथी फेल विश्वगुरु। ऐसी बहुत सी वीडियो इंटरनेट पे मिल जाएंगी। यहाँ पप्पू से मतलब है राहुल गांधी। तो आखिर क्यों राहुल गांधी का राजनीतिक करियर इतना कमज़ोर रहा? राहुल गांधी की खासियत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी उन्हें भरोसा है कि वह सही रास्ते पर हैं। जबकि 2004 में युवा राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद बने थे। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार सत्ता में रही। उनकी मां सोनिया गांधी यूपीए को लीड कर रही थी। मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह ने कई बार राहुल गांधी को कैबिनेट में मंत्री बनने का ऑफर दिया। Dr. Manmohan Singh candidly told reporters Rahul Gandhi would be a very good choice as a prime minister soon after the next election. लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। इसी वजह से वो सिर्फ एक साधारण सांसद बने रहे। उनके पास कोई खास ताकत नहीं थी, जबकि वो पूर्व पीएम राजीव गांधी के बेटे थे। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। 206 सीटें आई और इसका श्रेय राहुल गांधी को भी मिला, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। लेकिन विपक्ष जानता था कि राहुल गांधी आगे चलकर बड़े नेता बन सकते हैं, इसलिए विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? राहुल गांधी पप्पू। No, this is not necessary. No. 2010 के बाद राहुल गांधी को सक्रिय नेता माना जाने लगा, लेकिन तभी 2G और दूसरे घोटाले सामने आए। जनता सवाल पूछने लगी, पर राहुल कुछ खास जवाब नहीं दे पाए। 2013 में राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। पार्टी नेताओं को उनसे उम्मीद थी कि वो बड़ा नेतृत्व दिखाएंगे, लेकिन राहुल राजनीति में उतने मजबूत नहीं थे। हालांकि इंसान अच्छे थे। उनके साथ काम करने वाले कहते थे कि राहुल की बातचीत अच्छी होती थी। वो सोचते बहुत थे, लेकिन राजनीति में उतना असर नहीं डाल पाते थे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लंबे भाषण और मजबूत नेतृत्व में माहिर थे। 2014 चुनाव में मोदी राहुल गांधी के मुकाबले बड़े नेता बन गए। इस वजह से कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। 1947 में यह कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था। पार्टी के नेता राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगे। कई लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। राहुल ने हार की जिम्मेदारी ली और पद को छोड़ा, लेकिन असर नहीं हुआ। एक के बाद एक लगभग हर राज्य में बीजेपी जीतती गई। राहुल गांधी के भाषणों को काटकर उनका मजाक उड़ाया गया। संसद में पीएम ने भी चुटकी ली। सोशल मीडिया पर राहुल को ट्रोल किया गया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने आलू से सोना वाली बात कही। असल में वह पीएम मोदी के बयान पर व्यंग कर रहे थे। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। लेकिन विपक्ष ने इसे अधूरा फैलाया। इसी वजह से उन्हें पप्पू कहकर मजाक बनाया गया। सोशल मीडिया पर यही नाम ट्रेंड कराया गया। हालांकि बड़ी गलती तो कई नेताओं से भी हो जाती है, लेकिन राहुल पर सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाई गई। 2019 में चुनाव में कांग्रेस फिर से बुरी तरह हारी। इतनी सीटें भी नहीं मिली कि पार्टी आधिकारिक विपक्ष बन सके। राहुल गांधी अमेठी से भी हार गए। पार्टी नेता उनका साथ नहीं दे रहे थे। अब लग रहा था कि राहुल का करियर खत्म हो गया है और कांग्रेस भी खत्म होने की कगार पे है। 2019 चुनाव के बाद हालात और भी खराब हो गई। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई। मोदी लहर पूरे देश में थी और कांग्रेस लगातार हार रही थी। इसका कारण राहुल गांधी की गलतियां भी थी। 2014 के बाद मोदी लहर ने राहुल को कमज़ोर कर दिया। संसद में उनके भाषण अक्सर मजाक बन जाते थे। जब पार्टी को मजबूती चाहिए थी, तब राहुल अक्सर छुट्टियों पर चले जाते थे। 2014 से 2020 तक वे एक मजबूत विपक्षी नेता नहीं बन पाए। कांग्रेस में भी राहुल के अलावा कोई नेता ऐसा नहीं था जो सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ सके।
देश के लिए जितना जरूरी अच्छी सरकार है, उतना ही जरूरी एक मजबूत विपक्ष भी होता है जो सरकार पर नजर रखे। अब सवाल यह था कि 2024 का चुनाव कांग्रेस जीतेगी या नहीं, बल्कि यह कि कांग्रेस विपक्ष में रह भी पाएगी या नहीं, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी अमेठी से भी हार गए थे। लोग उन्हें गंभीर नेता नहीं मानते थे। कांग्रेस के कई नेता भी बीजेपी में चले गए। लग रहा था कांग्रेस टूट जाएगी। लेकिन 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यह पदयात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक थी। 3500 किलोमीटर, 136 दिन, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित देश। यात्रा का मकसद था लोगों को जोड़ना और नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश देना। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, यह नारा लोकप्रिय हो गया। इस यात्रा ने राहुल गांधी को पहली बार एक गंभीर नेता के रूप में लोगों को सामने पेश किया। उनकी दाढ़ी वाली लुक लोगों को पसंद आई और एक पहचान बन गई। 30 जनवरी 2023 को यात्रा श्रीनगर में खत्म हुई। बर्फबारी के बीच राहुल ने तिरंगा लहराया। शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे फेल बताया था, लेकिन यात्रा सफल रही और पूरे देश से राहुल को समर्थन मिला। कांग्रेस ने यह संदेश दिया वह अब भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इससे कांग्रेस को नई हवा मिली और राहुल की छवि पप्पू से बदलकर एक गंभीर नेता के रूप में बनने लगी। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को साफ बहुमत मिला। इसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस यात्रा ने राहुल गांधी की वापसी की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी की, जो सफल रही। फिर आए 2024 का लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी इस बार तैयार थे। उन्होंने 25 से ज़्यादा पार्टियों के साथ एनडीए नाम का गठबंधन बनाया, जिसे कांग्रेस लीड कर रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी और मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे। सभी एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत दिखा रहे थे। मीडिया भी एनडीए की जीत तय मान रहा था, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आए। बीजेपी और उसके साथी सिर्फ 293 सीटों पर सिमटे। वहीं इंडिया गठबंधन पर 234 सीटें मिली। कांग्रेस अकेले 99 सीटें लेकर आई। यानी इस बार बीजेपी को सरकार बनने के लिए साथियों पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बन पाए, लेकिन देश को आखिरकार एक मजबूत विपक्ष मिला, जिसकी जरूरत पिछले 10 साल से थी। राहुल गांधी पहली बार संसद में लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। अब वे आक्रामक सवाल पूछकर चर्चा में रहने लगे। पहले जहां उन्हें नॉन सीरियस नेता कहा जाता था, अब उन्हें एक गंभीर विपक्षी नेता माना जाने लगा। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक कहा जा सकता है। कई लोगों ने माना कि 20 साल तक मजाक झेलने के बाद भी राहुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की, लोगों से जुड़े और आखिरकार अपनी छवि बदल दी। अब लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी मानने लगे हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है 5 बार संसद बनने का, हजारों किलोमीटर यात्रा करने का और जनता से सीधे जुड़ने का। मतलब जिस इंसान को कभी जनता गंभीरता से नहीं लेती थी, अब वही इंसान देश का अगला प्रधानमंत्री भी हो सकता है।